जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। असली ऋषि की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर नहीं। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच, अहंकार, वासना या ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति से। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। कल की फिक्र मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है, वह आगे भी संभाल लेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। हे कृष्णा, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला? जो भी मिलता है बस समझा कर ही चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। गीता में लिखा है, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। कर्मों की चपेट से कौन बचा है? जिसने जैसा करा है उसने वैसा भरा है। श्री कृष्ण के अनुसार किसी का साथ ना मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दे या ना दे, ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है। जब अत्याचारों को मुस्कुरा कर सहा जाता है तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं लेते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दे। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। गीता में लिखा है, सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। गीता के अनुसार अपने द्वारा कहे गए शब्दों की सुंदर रखिए, क्योंकि व्यक्ति चले जाते हैं परंतु उनके कहे शब्द रह जाते हैं।
नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किस में क्या देखते हैं ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण ने कहा है, कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वह जीत जाते हैं। गीता में लिखा है, मौन अच्छा है परंतु अन्याय हो तब नहीं। परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था।